गरीब का बेटा नौकरी लगा। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा अम्बेडकर चौक पे, यारों और रिश्तेदारों का शहर। वो धनखड़ साहब जाट हैं तो उससे क्यों नाराज होएगा। अब तक की जो सरकार थी भ्रष्टाचारों पे रोक लगा दी थी उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नवीन शर्मा जी के साथ, जो युवा भाजपा के नेता हैं। युवाओं के जो बल्लभगढ़ के युवा हैं, इनको अपना नेता भी मानते हैं और इनकी युवाओं के अंदर एक अलग ही पहचान है। तो आइए बिना समय गंवाए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि इस जो रोजगार का मुद्दा है, क्योंकि युवा के लिए सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा रहता है, तो इस बार बीजेपी क्या करेगी इस बार जीतने के बाद रोजगार के? तो हर्ष जी, आपका चैनल को मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि वो आपका इंट्रोडक्शन ही बहुत अच्छा था। उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू। और बात है युवाओं की। युवाओं में पहले तो पर्ची घर्ची का सिस्टम था 10 साल पहले। आपने देखा होगा लोगों के घर में नौकरी लगती थी, इतने पैसे ले लो, इतनी नौकरी लग जाती थी, इस रेट की ये नौकरी, उस रेट की वो नौकरी। 2014 के बाद से आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1,44,000 नौकरी हरियाणा में लगी और एक गरीब का बेटा नौकरी लगा। सेठों का जो पैसे वाले सेठ थे उनके बेटे नहीं नौकरी लगे, गरीब का बेटा नौकरी लगा। और हरियाणा में 2014 से नौकरी लगता है। 14 के बाद 19 में जो जिनकी नौकरी लगी उन्होंने आज जताई, उन्होंने हमारे को जिताया। और ये जो रिकॉर्ड है ये बड़ा हो गया नौकरियों का। और 2024 में हमारी सरकार बन रही है और सभी नौकरी लगी। तो जो ये आंकड़ा आपने दिया सर, कि ये कहाँ का आंकड़ा है? ये पूरे हरियाणा का आता है। अच्छा, ये पूरे हरियाणा का आंकड़ा है कि इतने लोगों की, युवाओं की नौकरी लगी। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये है कि एजुकेशन सेक्टर पे इस बार क्या काम होगा? एजुकेशन सेक्टर आप देखो, जैसे हमारे बल्लभगढ़ में आप आए हो, हमारे यहाँ आपने घूमे भी हो गए, तो हमारे यहाँ बल्लभगढ़ में सुषमा स्वराज जी का कॉलेज है। वो गर्ल्स कॉलेज, बड़ा कॉलेज है। उसमें सारे ज़िले की लड़कियाँ आती हैं, हमारी बहनें, और उसमें पढ़ाई करती हैं। एक हमारा कॉलेज यहाँ बना हुआ है। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा अम्बेडकर चौक पे। एजुकेशन की मैं बात करूँ, एक 22-23 में हमारी नई क्विट कॉलेज बिल्डिंग तैयार हो रही। तो अभी आने वाले समय में और बिल्डिंगें तैयार करेंगे और विकास करेंगे। एक सवाल, हरियाणा का नाम सुनते ही, जैसे बल्लभगढ़ साइड, कहीं कभी नाम अगर हम फरीदाबाद साइड, बल्लभगढ़ साइड अगर सुनते हैं तो बड़ा ये रहता है कि यहाँ पर लोगों के पास बंदूक होगी, ये होगा वो होगा। तो युवा आजकल जरा गैंगस्टर, जो युवा गैंगस्टर्स हैं वो भी निकल रहे हैं, तो उनको सही करने के लिए इस बार सरकार क्या करे? देखो, ये बहुत गलत परसेप्शन बनाई है फरीदाबाद के बारे में कि ऐसे लोग हैं, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। बड़ा छोटा सा शहर है और इस शहर में सारे मिलजुल के रहते हैं और ये यारों और रिश्तेदारों का शहर है। मैं आपको बताना चाहूँगा तो नहीं, ये लाइन आपकी बहुत अच्छी थी कि यारों और रिश्तेदारों का है। बड़ा बहुत बेहतरीन बोले आप ये चीज़। तो ये यारों और रिश्तेदारों का शहर है। और इसके लिए 112 की डायल 112 की सुविधा हमारे यहाँ है कि उस पर करो 2 मिनट में पुलिस हमारे यहाँ जो भी सुविधा है, वो चाहे हमारी किसी बहन को है, किसी परिवार में किसी को सुविधा हो, तो वहाँ पहुँचती है और कार्रवाई करती है। मेरा जो ये सवाल रहेगा, ये हरियाणा के लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि पराग शर्मा जी का अभी मैं इंटरव्यू लेकर आ रहा हूँ, अभी जस्ट आपके पहले ही उनका इंटरव्यू लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो अभी तक जो सरकार थी वो भ्रष्टाचारी थी, वो भ्रष्टाचार करती थी। तो इस पर आपका क्या जवाब है, क्योंकि आप युवाओं के नेता भी हैं, मंत्री जी के बेटे भी हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अब तक की जो सरकार थी भ्रष्टाचारों पे रोक लगा दी थी उन्होंने, शायद से गलत कोट करा होगा। वो भ्रष्टाचार पे रोक लगा रही थी तो शायद से उन्होंने गलत कोट कर दिया होगा। यहाँ पे भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम करा है सरकार ने और बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियाँ लगी। अंतिम पंक्ति का व्यक्ति यहाँ पे नौकरी लगा है, तो शायद उन्होंने गलत कोट करा होगा। बड़ा इस बार परसेप्शन बन रहा है कि इस बार हरियाणा का जो जाट है वो भाजपा से नाराज चल रहा है, तो इस पर कितनी सच्चाई है, आप ये जरा बताइए। नहीं नहीं, हरियाणा का जाट क्यों नाराज है? जब हरियाणा का, जब देश का हमारा उप वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो धनखड़ साहब जाट हैं, तो उससे क्यों नाराज होएगा? तो सारा जाट हमारे साथ। और ये 36 बिरादरियों का मेला है, इसमें सारे आएंगे और साथ लगेंगे और हम सरकार बनाने जा रहे हैं 24 में। जो 24 में सरकार बनाने जा रहे हैं। फोगाट का जो एक सवाल बनता है, क्योंकि हरियाणा हमेशा स्पोर्ट्स के लिए माना जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स यहीं से निकले हैं,
तो स्पोर्ट विनीत फोगाट अभी वहाँ पर चली गई हैं कांग्रेस पार्टी में, मतलब गई हैं, और उन्होंने बीजेपी के ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाए। तो इस पर एक देश का युवा नेता क्या सोच रहा है कि विनीत फोगाट के बारे में आपकी क्या सोच है? देखो, विनीत फोगाट जी हमारे खिलाड़ी हैं, देश को बड़ी सम्मानित है, और राजनीति में आने का ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी कर सकता है। बाकी सबके अपने मत हैं, बड़े खिलाड़ी हैं और मैं बड़े सम्मान भी करता हूँ ऐसा खिलाड़ी, पर राजनीति में आए हैं, अभी तो आए हैं, काम देखेंगे। पर देखो, तो क्या लग रहा है आपको कि जुलाना से जीतेंगी वो? इस पे तो वहाँ की जनता से आप जाइए, पूछिए बल्लभगढ़ के बारे में। तो नहीं, आपको क्या लग रहा है कि आप ऐसे नहीं, हमारे तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है वहाँ से। अब आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी? हाँ, हम तो पक्के से पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के हम। तो जैसे कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, क्योंकि इस बार पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, कोई लहर नहीं है, इनके तो अपने ही परिवार ठीक नहीं है। कभी इनके ना प्रदेश अध्यक्ष ना अध्यक्ष, ये कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? कोई सिस्टम की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ लास्ट व्यक्ति जो हमारा पन्ना प्रमुख है, हम उसको भी सम्मान देने का काम करते हैं। तो मेरा आखिरी सवाल युवा भाजपा नेता से यही रहेगा कि इस बार अगर बीजेपी बल्लभगढ़ में जीतती है तो सबसे पहला 3 काम आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम स्पोर्ट्स सेंटर बनाएंगे, इंडोर स्टेडियम, और बड़ा रनिंग ट्रैक बनाने का अराउंड हमारा प्लान है कि हम सिटी के अराउंड रनिंग ट्रैक बनाए, लोग जिस पे वॉक भी करें, और एक और लाइब्रेरीज पे हम लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि युवा भाजपा नेता नवीन जी का कहना है कि इस बार जो कांग्रेस वादा कर रही है कि इस बार उनकी लहर है, भ्रष्टाचारी हम, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार आने के बाद बड़े बड़े स्कूल्स बने, बहुत सारी चीज़ें बनी, और युवा भी इस बार भाजपा के साथ है, और जो देश का वाइस प्रेसिडेंट है वो भी जाट है। तो ये जो प्रिसेप्शन फैलाया जा रहा है कि हरियाणा का जाट भाजपा से नाराज़ है, उनका कहना है कि ये बिल्कुल भी गलत है। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए और ऐसे ही इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं हर्ष, कैमरामैन विशाल के साथ, बल्लभगढ़, हरियाणा। Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India. Keep watching. Expose